नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ लोकसभा का पैमाना तय उम्मीदवार क्यों करते हैं। आखिर लोकसभा चुनाव 2024 के जो उम्मीदवार हैं वो पैमाना तय करते हैं और निश्चित होने के लिए चाहते हैं कि आखिर विजेता होंगे कि नहीं। वो आकलन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। इस प्रकार से वो देखना चाहते हैं कि मेरा जो पैमाना है, मेरा जो अनुमान है, मेरा जो आकलन है, उसमें मैं विजेता हो पाऊंगा कि नहीं। चलिए, इसमें मैं 3 बातों को जानेंगे जिससे समझ पाएंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 के उम्मीदवार पैमाना तय क्यों करते। पहली बात कि नरेंद्र मोदी पुष्टि कर रहे हैं कि कांग्रेस इतना नहीं ले पाएंगे, जबकि वो खुद लाने में पिछड़ रहे हैं। तो इसीलिए उनके पार्टी के जो सदस्य हैं या उनके पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो सब ग्राउंड लेवल पर फोन करके जांच पड़ताल करते हैं कि आपने इस क्षेत्र में वोट किए हैं, किसको दिए हैं, इस प्रकार से। और फिर देखेंगे कि 400 से पार करने की बात नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। और इसी में देखेंगे कि राहुल गांधी जो है वो अग्निवीर जवानों से बात करते हुए पूरे निश्चितता के साथ कह रहे हैं कि आऊँगा तो मैं इसे बदल कर अलग कर दूंगा। मतलब जो 4 साल का नियम बनाए हैं अग्निवीर जवानों से बात क्या किए हैं, उसी सब को देखेंगे। चलिए, इसमें सबसे पहला वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद फिर मिलता हूँ। भाइयों और बहनों, तुष्टीकरण के खेल में डूबी कांग्रेस ये काम नहीं करती थी। कांग्रेस की प्राथमिकता उसका वोट बैंक है। कांग्रेस ने अपने चहेते इतिहासकारों से जो इतिहास की किताबें लिखवाई, उसमें 2 परिवारों का जिक्र रहा। एक अपने परिवार का और दूसरा मुगल परिवारों का। नतीजा यह हुआ कि देश की कितनी पीढ़ियां हमारे साहिबजादों के बलिदान से सही से परिचित नहीं हो पाई। कांग्रेस को लगता था कि साहिबजादों की बात करेंगे तो वोट बैंक नाराज हो सकता है। इतिहास के हर अहम पड़ाव पर कांग्रेस ने अपने वोट बैंक की करतूतों को छिपाया। पंजाब ने इतनी बड़ी विभाजन की ताकदी चली, लेकिन इसे भी हमारे बच्चों को गहराई से नहीं पढ़ाया गया। कांग्रेस को लगा कि उसके पाप सामने आ जाएंगे, उसके वोट बैंक को अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की कांग्रेस की सरकार जीत नहीं पाएगी, इस प्रकार के पुष्टि कर रहे हैं, जबकि वो खुद वो पिछड़ रहे हैं इतना सीट लाने में, जो 400 से पार किए हैं। और कुछ ही सीट जो जीत के लिए हासिल होता है उतना भी लाने में असमर्थ है। इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, प्रचार प्रसार इस प्रकार से वो कर रहे हैं। चलिए, मैं इनके दूसरे वीडियो क्लिप के दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ। देश का जो युवा है, उसका जो क्रिएटिव माइंड है, वो इस चुनाव में काफी एक्टिव लगता है और उसके कारण वो हर चीज में नारा भी, व्यंग भी
और बहुत ही कम शब्दों में विश्वास भी प्रकट करता है। और जब ये 400 पार की बात आई तो उसके दो पहलू हैं। एक तो ये कोई बीजेपी ने गढ़ा हुआ नारा नहीं है, ये जनता के दिलों से निकली हुई आवाज है। जहां तक मोदी का सवाल है, आप देखते हैं कि 19 से 24 तक हम करीब 360 जीत करके आए थे एनडीए, और सदन में 2-3 दल ऐसे थे जो लगातार हमारे साथ रहते थे। इसलिए एनडीए प्लस देखूं तो हम ऑलरेडी 400 थे। 2019 से 2024 तक सदन में हम 400 थे, यानी 400। अगर आपका परिवार में बच्चा 90 मार्क लेकर के आया और उसके सारे विरोधी या उसके कॉम्पिटिटर क्लास में जो भी बच्चे हैं वो 30 लाए, 40 लाए, फिर भी आप उसको नहीं कहोगे यार तेरे बाकी वाले 40 लाते हैं, तुम 50 लेके बैठ जाओ, बेकार में काहे 90 की मेहनत करते हो। आप भी उसको कहेंगे कि नहीं यार 90 आए, लेकिन यार 95 के लिए अगली बार ट्राई करो ना। तो 400 होने के बाद मुझे तो मेरे साथियों को कहना ही होगा कि भैया हमें तो और आगे जाना चाहिए, इसलिए 400 पार आया। इसमें नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि जवान क्रिएटिव माइंडसेट के होते हैं और कुछ नया करने के लिए चाहते हैं, और फिर इसी में फिर बोलते हैं कि 400 से पार करने के बारे में, और बताते हैं कि 400 पार कैसे कर लेंगे, इसका समीकरण क्या बताता है, यही सब बातों को बताते हैं। तो ये दोनों वीडियो क्लिप देखें और समझे हैं कि ये पैमाना तय कर रहे हैं, जांच पड़ताल करके तय कर रहे हैं, निश्चितता अपने में बैठा रहे हैं कि हाँ 400 से पार हो ही जाएगा या मैं विजेता हो ही जाऊंगा, इस प्रकार से। लेकिन वही राहुल गांधी जो है वो अग्निवीर जवानों से बात करने के दरमियान में लास्ट में निश्चितता के साथ बोले हैं कि इस कानून को तोड़ दूंगा जो अग्निवीर का है, 4 साल का मात्र ही फौजों को आर्मी का जो फौज होता है, तो इसे बदलने की बात की। यानी उससे लगता है कि वो भी जीत की पैमाना तय कर चुके हैं, निश्चित हो चुके हैं कि मैं जीत जाऊंगा और आकर के सभी को सुधार कर दूंगा। इस वीडियो क्लिप के देखिए, उसके बाद मैं फिर मिलता हूँ। थोड़ा परिचय करो अपना। मेरा नाम सोनू है, मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ सर। सर मैं अग्निवीर में 2021 में सर मैंने फिजिकल मेडिकल क्लियर किया था। मेरी भर्ती कैंसिल कर दी गई, पोस्टपोन होने के बाद अग्निवीर के चलते मेरी भर्ती कैंसिल कर दी। सर मैंने 6 महीने गार्ड की नौकरी की है। मेरे पापा कहाँ पे गार्ड की नौकरी की? प्राइवेट में? हाँ जी। आप आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं? बचपन से सपना था सर। अच्छा। देश की रक्षा करने के। मैं फाइनल रूप से सिलेक्शन हो गया था मेरा, बट सरकार की गलत नीतियों की वजह से 2 साल पेंडिंग में रखा और फिर कैंसिल कर दिया। अब क्या कर रहे हो? जोमेटो में जॉब करता हूँ। जोमेटो? हाँ, मुश्किल से 5000 महीना आ पाता है। जैसे आपको पता लगा, आपने क्या सोचा? ये कैंसिल करने के बाद बहुत से हमारे साथियों ने आत्महत्याएं कर ली सर। और आपको ये भी कहा गया कि अगर आप आंदोलन करोगे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। हाँ, मुकदमे लग रहे हैं सर। बोला अभी भी आप पर पर्चा डाल देंगे और आप किसी लायक नहीं रह जाओगे, आगे करियर बर्बाद कर दिया, आपका कैरियर बर्बाद कर देंगे। हमें ऐसे डराते थे, धमकाते थे। पहले हमारे गांव से कम 20-25 बंदे थे हम तैयारी करते हैं। अब गांव में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो वो फिलहाल फौज की तैयारी करता है। सारे ग्राउंड खाली पड़े हैं सर। पुलिस ने हमें इतना पीटा, और पीटने के बाद मीडिया के सामने जब गए हम, तो हमें धक्के से कहा गया कि आपने ये नहीं बोलना बाहर कि आपको हमने क्या नहीं बोलना? ये नहीं बोलना। हाँ जी, हमने आपको पीटा है सर। मेरे एक भाई है, वो फौज में आया अग्निवीर में, वो भर्ती होगा, उसकी बहन की शादी थी सर, उसको छुट्टी नहीं दी गई। तो नॉर्मल जवान को कितनी छुट्टी मिलती है? नॉर्मली जो 3 महीने, अग्निवीर को 1 महीना। आर्मी अग्निवीर में सर 1 मंथ ही है सर। ट्रेनिंग करके आता है फिलहाल में, जैसे ट्रेनिंग पे है तो 15 दिन की छुट्टी मिलेगी इसको। वो कह रहे कि भाई हम तो गलती कर गए, आप गलती मत करना अग्निवीर में आने की। मैं ये अनुभव कर रहा हूँ, जो सरकार संविदा ला रही है, छोटी नौकरियों में ही ला रही है। सेना में भी लाया तो जो जीडी वाले उनके पास लाया, कोई कर्नल 4 साल के नहीं आएगा। जिन्होंने योजना बनाई कि हमें एक जवान फौज बनानी है,
वो 60 साल नौकरी करेंगे और गरीब किसान मजदूर के बच्चे 4 साल। आप देखना जब अग्निवीर में 3 लोगों को निकालेंगे ना, वो सब गरीब निकलेंगे और जो एक बचेगा वो अमीर घर का बैठा रहेगा वहाँ पे। हमारे एक नौजवान है सर, आपको उसकी दुखद घड़ी में बताना चाहता हूँ। वो पुणे सेंटर में TB2 में ट्रेनिंग करके आया अभी 8 महीने अग्निवीर में वहाँ पे व्यतीत किए। वहाँ पे ऑफिसर ने, CO ने और CHM ने उसके रोड मारी और इसकी एल्बो तोड़ दी सर, क्योंकि वो ट्रेनिंग के दौरान लाइन पे उन्होंने विजन मारी, वो नीचे आ गया, उनकी सर एल्बो तोड़ दी गई। आप उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया। वो जो आप कह रहे हो वही है कि ये चाहते हैं कि जो दलित हैं, OBC हैं, आदिवासी हैं, गरीब जनरल क्लास के, वो मतलब आगे ना बढ़े। यस सर, यही है इनका प्लानिंग। अरे हमारा 7-8 का मैटर नहीं है, 1.5 लाख युवा ग्रसित है इससे। कितने लोगों ने मतलब फांसी लगाई? 60 से 70 लोग। उसमें से एक मेरे ग्राउंड का ही लड़का था, जिस ग्राउंड में दौड़ते थे वहीं उसने फांसी लगा ली। सर पर मीडिया में है ना, उसका एक इतना सा चिट नहीं आने दिया। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अग्निवीर योजना को हम कैंसिल कर दें। जो हमारे भाई सेना में जाना चाहेंगे, उनका आर्मी में बनने का सपना आपके होते हुए साकार होगा। मुझे उम्मीद है कि आप साकार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। किसी का टेम्पो जो है बताने वाला है, हमारा टेम्पो अग्निवीर वाला है। देखें, इसमें अग्निवीर जवानों से बातचीत करने के समय में किस प्रकार से बात कर रहे हैं, एक साधारण आदमी के रूप में बातचीत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं आकर के इसे जरूर ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि जो पैसे वाले हैं, जो अमीर है, उन सब के लिए तो एक निश्चित नहीं है कि 4 साल के लिए ही नौकरी रहेगा, लेकिन जो गरीब का बच्चे पढ़ लिख करके आते हैं, मेहनत करके नौकरी करते हैं, वो सब आखिर 4 साल के लिए ही क्यों, ऐसे करके कुछ सवाल किए हैं, आपस में बात विचार किए हैं। इस प्रकार से हुआ। और राहुल गांधी कुछ व्हाट्सएप वाले स्टेटस अपडेट में लिख करके भेजे हैं कि गरीब का साथ और जवानों के विकास, रोजगार, इस प्रकार से बातें किए। तो यहाँ पर सभी से मिलजुल करके एक मतलब साधारण सिंपल जैसा बातचीत करने का तरीका, और ये भी ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इनके परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो ये दोनों उम्मीदवार जो है ये पैमाना तय कर चुके हैं कि मैं जीत ही जाऊंगा, लेकिन कौन जीतेंगे ये तो उस दिन ही पता चलेगा, जिस दिन ये मतदान का परिणाम निकलेगा, उसी दिन पता चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए, जिससे नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।